राज चवर कर रहे हैं और विष्णु अगुवानी कर रहे हैं कि आओ जीव तुम्हारा बैकुंठ में स्वागत है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। तो देखिए एक बार नाम का कितना बड़ा फल है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि निरंतर हम लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, अपने घर का काम करते रहें। घर से माने देखिए कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को निरंतर वहाँ रखा जाए। मन स्वतंत्र है। अगर हम अपने गृह कार्य भी कर रहे हैं या और भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये स्वतंत्र है। इसलिए इसको उनके चरणों में लगा दो कि आप ऐसा भी ना हो तो साफ हम लोग कहें कि हे प्रभु, जहाँ भी हमारा मन जाए वहाँ पर आपके श्री चरणों के अतिरिक्त कुछ नजर ही न आए। अगर इससे भी मन काबू में न हो, संयम में न हो, परेशान करे तो श्री मात काली, श्री मात काली, श्री मात काली का अगर हम लोग जप करेंगे तो निरंतर हम लोग का मन निग्रह में रहेगा, संयम में रहेगा, ऊहापोह में नहीं होगा। स्थिरता आ जाएगी अपने आप। इस सिद्ध मंत्र, माँ की मंत्र जो है ये सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ श्री मात काली, श्री मात काली, श्री मात काली। कितना भी मन परेशान है, किसी प्रकार से परेशानी में आप हो, इस मंत्र का जप करें, निरंतर आप के अंदर स्थिरता आएगी, मन में संतोष होगा, सब्र होगा। इसलिए हमेशा मंत्र अनंत हैं, लेकिन हर मंत्र का अलग अलग रहस्य है, उसका कारण है। लेकिन राम राम जो है मंत्र राज है, राम राम जो है मंत्र राज है। इसलिए मंत्र राज को हम लोग कभी भूलने का प्रयास न करें, निरंतर अभ्यास में रखें। अभ्यास बना रहेगा तो हम लोग का काम बन जाएगा। देखिए एक बार की बात है, एक हरिदास जी हुए हैं, इस्लाम धर्म के हरिदास जी। वो यमन में किसी राजा के यहाँ मंत्री थे, बहुत अमीर थे, लेकिन ऐसे उनको लगा, राजा को, बादशाह को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे बालक को भी ये संत बना दे, ये हमारे बालक को भी संत बना दे। उनको कैद में डाल दिया हरिदास को। उस वक़्त भी उसके पास कुछ तनख्वाह 10,000 रुपया था। बोले कि भाई जो जेलर था कोतवाल से कहे कि भाई फलाने जगह हमारा 10,000 रुपया है, मैं पत्र लिख देता हूँ, जा करके उनको देना, वो तुमको 10,000 रुपया दे देंगे। यहाँ पर जेल में रखते हो, भोजन कराते ही हो, गंगा स्नान करवाते ही हो, तुम भी परेशान हो, इसलिए ऐसे करो कि हमें छोड़ दो और 10,000 रुपया ले लेना। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने क्या किया कि हरिदास को कहे कि आप गंगा में स्नान करो और हम जा करके 1 घंटा बाद जाना तुम, जब हम गंगा पार होकर के उधर दूसरे राज्य में चले जाए, और इधर तुम जा करके बादशाह से कह दो कि गंगा वो लोग नहा रहे थे, दोनों के दोनों बाग में दह गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मंत्री महोदय थे हरिदास, उनके जो सेवक था वो 50 स्वर्ण मुद्रा अपने पास छुपा करके रखा था कि रास्ते घाट में कहीं भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। वहाँ से वो ले करके चल देते हैं। मार्ग में एक डाकू है, उसका पूरा गिरोह है, और एक ज्योतिष को रखा है, एक ब्राह्मण को अपने पास रखा है डाकू। जो भी उस जंगल में आता था उसका बहुत आव भगत करता था, और ज्योतिष बता देता था कि अब आने वाला यात्री जो है या मुसाफिर जो है उसके पास इतनी धन संपत्ति है, वो सब बता देता था अपने ज्योतिष के बल पे ब्राह्मण। और बहुत सेवा करते थे लोग। तो रात को हरिदास कह रहे हैं अपने सेवक से कि अरे भाई इतना सेवा ये लोग कर रहे हैं जैसे अपने दामाद को लोग करते हैं, कहीं कुछ तो ले तो नहीं रखा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, कहीं तो कुछ ले तो नहीं रखा है, तो माल भी जाएगा और जान भी जाएगी। भाई वो खिला पिला रहे, जब हम लोग सो जाएंगे तो काट देंगे, इससे बढ़िया है कि अगर कुछ है तो दे दे। तो बोला कि महाराज 45 स्वर्ण मुद्रा हमारे पास है,
5 स्वर्ण मुद्रा फिर भी छुपा लिया शिष्य, 45 बता दिया। जब वो पानी वानी लेकर के डाकुओं का सरदार जो था लेकर के आया तो बोला कि किसी प्रकार की आप लोगों को जरूरत होगी तो बताइएगा। तो हरिदास जी कहे कि नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ हमारे पास असरफी है, यह मैं आपको भेंट में देना चाहता हूँ। हरिदास जो थे वो 45 असरफी उस डाकू के सरदार को दे दिए भेंट में। बोले कि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन 5 असरफी अभी आप छुपा लिए। 45 ही दिए हो, 5 दिए नहीं हो, लेकिन 45 अपनी स्वेच्छा से दे दिए, इसलिए मैं आप लोगों को क्षमा करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को क्षमा करता हूँ। और उनको उस जंगल से बाहर निकाल दिया गया। उस जंगल के बाहर दूसरा घर था, उनको बोले, जो उनका सेवक था उसको कहे कि तुम तो चले जाओ अपने घर, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं फिर करोगे। 5 असरफी रखे हो ना? तो बोले कि हाँ महाराज रखे थे पानी वानी के लिए, कुछ भूख लगेगी तो आपकी क्या मैं सेवा करूंगा, मैं तो भूख अपनी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने सदगुरु की भूख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सरकार 5 असरफी बचा लिया था, तो जाओ तुम्हारे बच्चों में काम आएगा। वहाँ से वो अपने ससुराल चले गए। उस वक़्त जो है बहुत बहुमूल्य कीमती उनको एक कंबल खरीद के दिया गया, वहाँ से लेकर के वो चले गए। उनका वस्त्र बिल्कुल काला था। हरिदास का माने उस वक्त तो अभी वो फकीर लग रहे थे, हरिदास नहीं लग रहे थे, मुसलमान थे, इस्लाम पंथ से थे, तो वो बहुत कुछ गले में घुघुर घाटी डाल रखे थे। और वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके साले साहब जो है बहुत कीमती सामान दे दिए, वहाँ भोजन प्रसाद कराए, इसके बाद वहाँ से चले आए। कहाँ? बिहार में नदिया गांव पहुँचे। पैदल का मार्ग था, कोई यात्रा वगैरह उतना संपन्न नहीं थी, घोड़ा वगैरह थे, तो अब जब हम भाग के ही निकले हैं तो घोड़ा हमें कौन देगा भाई, चोरी से ही तो निकले थे, भाग के ही तो निकले थे, तो कहाँ से मंत्री हुआ चाहे कोई भी हो, पैदल ही जा रहे थे। तो पैदल ही गए तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त अपने कमरे में तपस्या कर रहे थे। अपने शिष्य से कहे कि जाओ, एक पक्का वैष्णव आया हुआ है बाहर। शिष्य बाहर निकला, देखा कि एक काला वस्त्र पहना हुआ, बहुत सारा माला वोला पहना हुआ है और काला वेश है उसका, एक फकीर लग रहा है। वो आए, बोले कि महाराज अंदर मैं बाहर देख के आया, कोई वहां पर वैष्णव नहीं दिखाई दे रहा है, शुद्ध वैष्णव नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कोई नहीं है? आप तो हाँ हम देखे कोई नहीं है, वैष्णव तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो बोले कोई नहीं दिखाई दिया। अब ये मैं गौर ही नहीं किया, नहीं गौर किए तो जाओ फिर से देखो। तो देखे तो एक मुसलमान जो है बिल्कुल काला वस्त्र में बैठे हुए हैं, उनको लेकर के गए। जब मन अंदर कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उस मुसलमान मंत्री को चैतन्य महाप्रभु साक्षात विष्णु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो हैं उनको चैतन्य महाप्रभु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस फकीर को साक्षात विष्णु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कभी शंकर भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कभी दुर्गा जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर उस मुसलमान का नामकरण किए चैतन्य महाप्रभु ने, हरिदास नाम रख दिया, हरिदास नाम रख दिए। हरिदास रखने के बाद हरिदास निरंतर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम का वो निरंतर दीक्षा लेकर के जाप करने लगे। वहाँ से वो अलग रहने लगे। उनकी नाम जब से इतनी विख्याति बढ़ गई कि इस्लाम धर्म के जो मूला थे, ये लोग बादशाह से जाकर के शिकायत करते थे कि महाराज एक हमारे में काफर निकल गया है, वो हिंदुओं के परमात्मा का नाम लेता है। आपने जैसे सुना रसखान जी का, रसखान जी भी इस्लाम धर्म से ही थे और लखनऊ के नवाब थे। इब्राहिम जो थे कोई साधारण परिवार के नहीं थे, लखनऊ के नवाब थे वो। और तब जाकर के उन्होंने सरना सितारा खड़ाऊं तो वो सोचे कि जूता भगवान को जब हम प्रेम से अर्पण कर रहे हैं तो चमड़े का जूता देख रहे हैं या खड़ाऊं देख रहे हैं, वो तो इसलिए कि कहीं कोई रुष्ट न हो, इसलिए चमड़े का जूता कहूँ, उन्होंने खड़ाऊं बताया। लेकिन बहुत अच्छा भजन गाए थे, मन प्रसन्न हो गया था। माने मन प्रसन्न का मतलब
कि प्रवाहित होने लगे, हाँ, सींचने लगे। मीरा जी कहती हैं, अब किया सुवर्ण जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई देखो सब कोई, अब तो बेल फैल गई। तो जब इस सिंचन से प्रेम की बाढ़ आ जाती है, यहाँ जो भी मैल रहता है वो गिर करके सब खत्म कर देता है। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। समस्त कलेश विकार को हरण कर देते हैं। तो चरण रज की इतनी महिमा है। श्री गुरु चरण सरोज माने कमल रूपी चरण का, हाँ, मिल जाए। इसी चरण रज के बारे में एक और कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। हरिदास जी इस मंत्र को जपने लगे। हरिदास की तो कहें तो 10 दिन खत्म होने वाला नहीं है, बहुत उनको पीड़ा दिया गया, लेकिन संत दयालु होते हैं। फिर बताऊंगा जरा एक कथा। चलिए अब हरिदास की कथा। तो क्या हुआ कि हरिदास को लोग काफर कहने लगे, बहुत कष्ट उनको देने लगे। कहे कि महाराज इसको अगर हम लोग मरवा न देंगे तो इसी तरह से हमारे सारे इस्लाम धर्म से लोग हिंदू बनते चले जाएंगे, तो हमारा इस्लाम जो है खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए 4 जलाद नियुक्त किए गए, 4 जलाद नियुक्त किए गए और उनको बैलगाड़ी पर एक खम्भिया लगा करके और उसके ऊपर बांध करके और कोड़े से हरिदास को मारना शुरू कर दिया। जब मारते मारते हरिदास जी के शरीर से पूरा रुधिर निकल गया, पूरा खून निकल गया और केवल सफेद सफेद माने बगैर चमड़े का शरीर ही दिखाई दे रहा था। हाल शरीर में ऊपर से नीचे तक था नहीं। अंततः सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजने वाला था, आधा घंटा रह गया था बादशाह का दरबार, अब ज़्यादा दूर नहीं था। तब जलाद मारते मारते थक गए थे, लेकिन हरिदास जितने लोग मारते थे उतने जोर से कहते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरिदास जी ने निरंतर कहा। एक जलाद हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठ गया, बोले कि महाराज आपकी मृत्यु अगर नहीं होगी तो हम चारों की मृत्यु निश्चित है। बोले कि क्या बोले? हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ, अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई, कोड़ा से फर्क नहीं हरिदास को पड़ा, लेकिन जलादों की मृत्यु से तुरंत फर्क पड़ा और उसी वक्त ऐसी बात है कह करके और हरिदास का नाड़ जो है टूट गई, गर्दन झुक गई। गए दरबार में लेकर के गए, दरबार में लेकर जाने के बाद जब वहां पहुंचे तो देखे कि मर गए हरिदास। तो मूलक काजियों को बुलाया गया, बोले कि भाई क्या किया जाए? बोले काफर है ये, वो दफन करने के अधिकारी नहीं है, इसको जल में फेंक दो। फेंक दिया जाए जल में। माँ भागीरथी नजदीक थी, माँ भागीरथी में बेच दिया गया। वो तो बहुमूल्य औषधि है, गुरु महाराज को पता है कि गंगोत्री में कैसी कैसी औषधियाँ हैं। गंगोत्री जहाँ उत्पन्न होती है कृष्ण पक्ष के 15 दिन में, जिस वक्त कुशा उपाटन करते हैं पंडित जी, कुछ निकालते हैं अमावस्या को, और शुक्ल पक्ष में परुआ से लेकर के पूर्णिमा तक ये 15 दिन तक जितने दिव्य संत हिमालय के तराई में तपस्या करते हैं वो बहुमूल्य औषधि को लेने के लिए गंगोत्री के किनारे उतर जाते हैं। गौमुख से जब जल निकलता है तो वहाँ पर पत्थर वगैरह है। मैं गया नहीं हूँ भाई, हमारी पुस्तकी ज्ञान है, मैं पढ़ा हूँ, गया अभी मैं भी नहीं हूँ। तो वहाँ बेशुमार जड़ियाँ निकलती हैं, 15 दिन की अवधि में ही रहती है, केवल शुक्ल पक्ष में। और वही जड़ियाँ जो हैं देखिए, हमारी गंगा के जल अगर 50 वर्ष भी किसी बोतल में या किसी बर्तन में रख दें तो उसमें जीवाणु नहीं पड़ते, ये जड़ियों का प्रभाव है। तो जड़ियाँ लेकर के संत लोग क्या करते हैं कि ऊपर फिर चले जाते हैं और 1 साल तक अपना उसी में, चाय पीने का मन किया तो उसी में से डाल दिए। दूध का भी काम करता है, चीनी का भी काम करता है और चाय पत्ती का भी काम करता है। ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन औषधियों को जानकारी किसी
दिव्य पुरुष के माध्यम से ही मिल सकता है। हमारे पुराणों में भी बहुत विधान से लिखा गया है, गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है। लेकिन पहचान, अगर हमें कोई पंसारी के पास जाए मांगे तो हमें पहचान भी नहीं है, लेकिन सदगुरुओं के पास पहचान भी है। तब क्या हुआ कि हरिदास जी को गंगा जी के अंदर डाल दिया गया। गंगा जी में डालने से धीरे धीरे जितना उनका चोट लगा था वो चोट में राहत होने लगा। हम आपको भी कितना भी क्रोध आया हुआ हो और ऊपर सर से जल डाल दिया जाए तो तुरंत क्रोध शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जितना पीड़ा था, जितना कष्ट था, माँ भागीरथी में डालने मात्र से हरिदास का पीड़ा समाप्त हो गया। कुछ समय के बाद जाकर के कहीं किनारे लग गए। मछलियाँ भी मुख मार रही थी। रात को डाला गया था। सुबह 12-1 बजे के करीब मलाहों ने देखा कि कोई लाश पड़ी है। लाश को जब हाथ लगा करके देखे तो सांस जो था उसका चल रहा था, नाड़ी चल रही थी। बोले कि लगता तो ये हरिदास है। निकाल करके बाहर और कुटिया बना दिया गया। कुटिया बनाने के बाद वहीं पर हरिदास रहने लगे। सुन भी रहे थे, जान भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि एक मुसलमान हिंदू तत्व के गति में आकर के हरिदास बन गया। लोग भजन से नहीं बनते, पाठ से नहीं बनते, पूजा से नहीं बनते। वो कैसे बन गया, क्यों बन गया? कथा के अंदर में जिसने भी पाया है, लेकिन उसे ये नहीं दर्शाया है। जैसे कल भी कथा सुनी थी कि वो कृष्ण जी को देखते देखते ही, क्या नाम था उनका, जो जूते पहनने चले गए थे, था। तो ये सब जब भी संभव हो सकता है, जैसे अभी भी जिक्र चल रहा था कि जो दिव्य जड़ियाँ हैं, गोपनीय जड़ियाँ हैं, तो इस कथा में आदि आदि जगह आया है। विराम, अर्धविराम, एक जगह नहीं अनेक जगह आया है। पहली जगह आया है कि भाई गुरु महाराज ने एक माली को सेवा करते हुए देखा। कहने लगा कि भाई ये सबसे श्रेष्ठ सेवक है, अब इसको गोपनीय मंत्र दे दिया जाए। सुना, सोचना, इसको गोपनीय मंत्र क्यों मिला? क्योंकि उनके अधिकार में, गुरु जी के अधिकार में पहला कुछ नहीं था। जब सेवा का फल पहुंचा, उनकी डायरी में लिखा गया, बार बार भजन करने में गुरु महाराज के चित्त में वही सेवक आने लगा। क्योंकि ये सब कुछ अपने हाथ में होता है, अपनी श्रद्धा में होता है। न भगवान के कुछ हाथ में है, न गुरु के कुछ हाथ में है, सब सदगुरु के हाथ में है। सदगुरु अपने अंदर होता है, गुरु बाहर होता है। गर्जन से, मानसून से गर्जन बादल बनते हैं, मानसून से बादल बनते हैं, बादल से गर्जन होती है, और गर्जन से जो बादल है वही सदगुरु है। जो मानसून है वो सदगुरु है, उसके हाथ में है। लेकिन वे स्वयं अपने अंदर में कहीं भी, कैसे भी, किसी भाव में भी, जैसे माली ने पाठ न किया, पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्रम की देखभाल, फूलों की खुशबू की जयकार, उसने अपने कर्मों से बखेर दी। किसी को नहीं देखा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ अपने फूलों में लगा रहे। आपने सुना था, लेकिन समझा नहीं होगा। तो जब उसकी सेवा का फल गुरु महाराज के ध्यान में जाने लगा, तो वहां सदगुरु पैदा हो गया और उसको गोपनीय मंत्र का अधिकार हो गया।
वो गोपनीय तक जाने पे ही फल मिलता है, चाहे नाश का मिले, चाहे विनाश का मिले, चाहे स्वर्ग का मिले, चाहे भक्ति के रस का मिले, वो सदगुरु के हाथ में फल देना पड़ता है। एक एक्सीडेंट में मरती है मौत, एक काट दिया जाता है, एक रण के बीच में कुर्बान हो जाता है, तो उस मौत को दुनिया गाती है। एक्सीडेंट वाले को, काटने वाले को कोई नहीं गाता, उसके लिए तो सब रोते हैं। इसीलिए प्रत्येक के अपने अंदर के भावों में अपने ही प्रारब्ध का, संस्कार का, संकल्प का फल मिलता है, और वो सद्गुरु ही देते हैं। जैसे आदि हमने देखा अपनी आंखों से, गुरु गोविंद जी जो औरंगजेब की जेल में रहे थे, 100 ग्राम नमक किया करते थे, लेकिन औरंगजेब तो उनको मारने के लिए दे रहा था। लेकिन जब तक वो गुरु रहे, जब तक नमक पीते रहे, जब वो सदगुरु हो गए, उनको सजा रही। अब जैसे अभी जिक्र आ रहा है कि हरिदास को मच्छियों में डाल दिया गया। कब डाल दिया, क्यों डाल दिया गया? कि जब उनके मरने की चिंता थी, वो डरे नहीं। मुसलमान थे, लेकिन जो मानने को आए थे, जब उनकी मंत्र सुनी तो वो डर गए कि एक मेरे अकेले की मौत से 4 मौत मार जाएंगे। तो उन्होंने अपने प्राणों की सांस को तक में ले गए कि जहाँ मृत्यु हो जाती है। मरे नहीं थे वो, उनको सदगुरु हो चुके थे। सदगुरु कभी मरते नहीं है, गुरु मर सकते हैं, उनको वो रूपांतर है। शरीर को गुरु मान के चलो, कदम को लेखनी मान के चलो, तो कदम से लेख लिखा जाता है, कदम दिखती नहीं है, तो वह गुरु कलम है। लेकिन जो देखनी है वो सदगुरु है, क्योंकि वो विद्वान रहेगा। तो जो हमारे स्थिर बुद्धि में विद्वान हो जाए, क्रोध हो जाए, इच्छा हो जाए, कामुकता हो जाए, वही सदगुरु का फल है। ये नोट कर लीजिए। जैसे माली को सदगुरु द्वारा गुरु मंत्र मिल गया, लेकिन उन्होंने देखा गुरु मंत्र को, क्या देखा कि वही शब्द आप जप रहे हैं। उसको क्रोध आ गया, अरे अरे गुरु जी तो कह रहे थे कि गोपनीय मंत्र है, बहका दिया ना हमको। ये तो बच्चे भी जप रहे हैं, ये भी जप रहा है, ये भी जप रहा है, ये भी जप रहा है। जरूर हमको ब्लैकमेल किया है गुरु जी ने। जहाँ गुरु जी के पास पहुंचे कि गुरुदेव आपने वो तो समझ गए, क्योंकि वो तो सदगुरु थे। शाम को फिर 4 बजे आए तो वही कर रहे हैं, रात को 12 बजे घर जाए तो कह रहे हैं कि ये मैंने रुकते कब हैं। उनका कोई 1-2 लाख तो जप करना नहीं होता, तो 3 लाख जप करना होता है। इस खोडस मंत्र का जप अगर हम 3 लाख 3.5 लाख कर देते हैं तो 56 लाख मंत्र का जप हो जाता है। और 3.5 लाख कर देते हैं, 3.5 करोड़ करते हैं तो 56 करोड़ हो जाता है। 24 घंटे में 3 लाख हो जाता है, 3.5 लाख हो जाता है। लेकिन मतलब 24 घंटा अगर लगातार किया जाए तो अगर 4 घंटा 3 घंटा विराम देंगे तो 50,000 कम हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी थी हरिप्रिया, उनका नाम था, हरिप्रिया उनका नाम था। वो एक मंत्र पे 1 चावल रखती थी, 24 घंटे इस मंत्र का जप करती थी। चैतन्य महाप्रभु की भारियाँ थी, वो उसी में प्रसाद बनता था। 20 घंटे इस मंत्र का जप करती थी, और 20 घंटे में 4 घंटा में सोना
अपना नित्य कर्म करना, प्रसाद करना, और जो चावल वो सिद्ध करती थी उसी में अगर हम आप आ गए हैं तो दो दो जाना सबको ही प्रसाद के रूप में देती थी और वही शेष खाती थी। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है, और इस मंत्र के लिए कलयुग के लिए इतना बताया गया है कि न ही कलिकाल न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। इस कलिकाल के अंदर कोई धर्म नहीं होगा, माने स्थिरता। धर्म तो सब हैं, लेकिन किस पे विश्वास करें किस पे न करें। न ही कलिकाल न धर्म, या धर्म को मानने वाले भी लोग नहीं होंगे। न ही कलिकाल न धर्म विवेको, कोई ज्ञानी भी ऐसा नहीं होगा, कोई वैसा बुद्धिजीवी भी नहीं होगा। सबको एक ही चिंता लगी रहेगी कि अन्न वस्त्र की कैसे व्यवस्था हो। तो इसीलिए राम नाम अवलंबन एक, सहारा सिर्फ एक भगवान का नाम है। इसलिए जितना बन सके इस नाम का हम लोग शरणागति हो जाए, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है नहीं। और गुरुदेव बता ही रहे हैं कि सदगुरु स्वयं हम सबके अंदर में विराजमान है। तो गुरु जी का आदेश है, सदगुरु जी का आदेश है, तो उस सदगुरु को क्यों ना हम लोग अपने अंतर में ढूंढें। तो गणिका अब 6 महीना व्यतीत हो गया, रोज आती थी और जाती थी। ऐसे करते करते जब कहा कि अब उसका मन जो है निर्मल हो गया था, सोचती थी कि अब मैं इनसे कैसे बात करूं। जब उसका पाप क्षय हो गया, उसका पाप का नाश हो गया, तो पहले तो डरती थी कि मैं कैसे गुरु जी को स्पर्श करूं, कैसे गुरु जी को स्पर्श करूं, मैं इनको छूने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, आइए जब खाली हो तो छू। लेकिन जब उसका पाप पुंज नष्ट हो गया भगवान के नाम सुन करके, अभी बताया था कि रामचरितमानस असनामा, सुनिय श्रवण पाइय विश्रामा। मनुष्य जब कान से सुनता है तो पाप भी नष्ट होता है, और उसका नाना प्रकार के जो वेदना होता है वो सब उस वक्त मिट जाता है। बाद में वेदना हो, लेकिन जब तक कथा सुनेगा निश्चित है उसको विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। कथा में बहुत लोगों को नींद भी लगने लगती है, घर में नींद नहीं आती, लेकिन कथा में नींद जरूर आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि जितने कष्ट होते हैं, जितनी वेदना होती है, वो नाम के प्रभाव से मिट जाता है, और जब शरीर को आराम मिलता है तो उसको नींद लगती है। जब तक कष्ट रहता है जब तक नींद नहीं लगती। तो इसलिए नाम बहुत कहाँ लगी करहूँ बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि कहाँ तक मैं नाम की विशेषता बताऊं, हमारे भी सामर्थ्य में नहीं है कि इस विशेषता को मैं अपने इस मुख से गान कर सकूं। तो नामी से भी बड़ा भगवान का नाम है। अब गणिका जब देखी कि एक खाली मिलते ही नहीं है, मैं जब आती हूँ तब ये पूजा पे ही बैठे रहते हैं, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गई। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गया, उसका पाप पुण्य जो था वो नष्ट हो गया, और पुण्य पुंज धीरे धीरे उदय होने लगा। जा करके तुरंत अब नहीं देख रही है कि खाली हो तो मिलूंगी, जाके चरण पे पड़ गई, बोले कि बस बस बेटी मैं यही चाहता था, यही मैं चाहता था। अच्छी बात है, अच्छे लोगों के लिए समय का अभाव नहीं है, लेकिन दुष्कृत वाले निष्कर्म निष्कृष्ट मनुष्य जब आता है तो संत के पास उसके लिए समय नहीं होता है, लेकिन सद्गुणी अगर आ जाते हैं तो हर अवस्था में उनके पास समय ही समय होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहती है गणिका कि महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत जवानों को बर्बाद कर दी, बहुत युवतियों को पति विहीन कर दी, ये इतना पाप मैं की हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जा। बीते हुए बात को याद करना सफेद वस्त्र को कीचड़ में धोने के समान है। जो गलतियां हो गई, लेकिन जब से समझ में आ गया, बुझ गए हम कि ये गलत है, तभी से हम समझ लें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बीती हुई गलतियों को याद करना सफेद वस्त्र को कीचड़ में धोने के समान है। इसलिए जो गलती हो जाए, आगे से हम दृढ़ संकल्प कर लें कि जो बीत गया वो बीत गया, आगे से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। और इसमें आपको आत्मबल प्रदान कौन करेगा? सिर्फ नाम महाराज करेंगे। नाम महाराज के अतिरिक्त और कोई समर्थवान है नहीं कि आपको आत्मबल प्रदान कर सके। चाहे उनका नाम जो भी हो, अनंत उनका नाम है, जिसमें आप लोगों की रुचि हो, मंत्र वही है।
उस केवल ताकत उसमें लाने के लिए, समर्थ लाने के लिए सिर्फ आपकी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। मंत्र बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो मंत्र ले रखा है उसी मंत्र को आप लोग जपें। गुरु महाराज सदगुरु जी बतला रहे हैं कि सदगुरु आप लोगों के अंदर विराजमान है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का सब कार्य संपन्न सदगुरु महाराज की कृपा से होगा। जो जहां से जपेगा उसको वहीं लाभ पहुंचेगा। चिंतन करने मात्र से आपको बताया कि सदगुरु के चिंतन मात्र से शिष्य का परम कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से हरिदास जी ने उसको दीक्षा दिया और बोले कि महाराज मैं क्या करूं? तो बोले कि बस तू अब यहीं भजन कर, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हरिदास वहां से अलग चले गए, एक पहाड़ी के पास बैठ करके और वहीं पर तपस्या करने लगे। बेस्या वहीं पर करने लगे। जब वो दोनों जब काजी आते हैं, कहते हैं कि अरे भाई क्या हुआ? तो बोले कि महाराज महापुरुष हैं वो, आप लोगों ने कहाँ हमें फंसा दिया। और वो तो अब सन्यासिनी बन गई थी, वो खुद मीरा बन करके भजन भाव करने लगी। तब जाकर के काजियों के दिमाग में आ गया कि भाई वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, सदगुरु बन चुके हैं, गुरु जी ने बता ही दिया। तब जाकर के काजी उनसे आकर के क्षमा याचना मांगते हैं कि प्रभु हम लोग से अपराध हो गया, आप हमारे ऊपर कुछ कृपा दृष्टि करें। वो तो बादशाह का ऐसा नियम है, इसलिए हम आपके पास ऐसा कर रहे थे, आप हमेशा थोड़ा कृपा बनाए रखें हम लोगों पे। बोले कि कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें, ये तो परीक्षा होती रहती है। कह रहे हैं कि जब सोने को कुंडल का रूप देना होता है, सोने को कुंडल का रूप देना होता है तो सुनार उसमें सुहागा भी डालता है और उसको आग में खूब तपाता है। तो भगवान जब आप भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जब हम लोग कहते हैं भगवान कि तुम एक मटका खरीदने के लिए जाते हो तो उसको 10 को ठोकते हो, बजाते हो, हाँ, एक मटका लेने के लिए जाते हो तो उसमें जल डाल करके देखते हो, बजाते हो। और हम तुम्हारे जैसे जीते जागते मनुष्य को, गया तो वो भी था कि ब्रह्मा जी को और शिव जी को कंधे पे बैठ करके गया बैकुंठ में। तो इतने खतरनाक ये जीव होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोले कि ठीक है, जितना बन सके हरि नाम संकीर्तन हम लोग करें। हरिदास जी आकर के फिर वहाँ पर तपस्या करने लगे। जब आकर के दूसरे जगह तपस्या करने लगे तो दिन प्रतिदिन वहाँ पर भी भीड़ बढ़ने लगा। जहाँ पर हम लोग गौर करें, गुलाब का फूल खिलता है या कमल का फूल खिलता है तो वहाँ पर भंवरों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु अगर कहीं भी जाते हैं तो उनको शिष्यों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः शिष्य उनको ढूंढ लेते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार से गुलाब के फूल को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, भंवरा स्वतः वहाँ पर मंडराने लगते हैं, भंवरा स्वतः वहाँ पर मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनकी परखने वाले कर लेते हैं। तो हरिदास जी जिस तरह से वहाँ पर कुटिया में रहने लगे, अपना एकांत में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते क्या हुआ कि वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ जब बढ़ने लगी तो लोग आते थे, बैठते थे, तो जहाँ पर वस्त्र है वहाँ पर तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर वस्त्र नहीं है वहाँ पर खारिज होती थी, जलन सी होती थी। तो लोग कहे कि कहीं जादूगर तो नहीं आ गया यहाँ, हाँ, भजन करा करा करके और हम लोग को फंसा रहा हो। शरीर में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, खारिज हो रही है। तो ये बात बादशाह के पास गई कि महाराज हरिदास भजन तो बहुत बढ़िया करते हैं, वहाँ पर जाने पर आत्मा को तो बहुत शांति मिलती है, आत्मा को तो बहुत शांति मिलती है, लेकिन शरीर के ऊपर जलन महसूस होता है। उस वक़्त जो भी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर इत्यादि थे, वहाँ के जा कर के वायु को किसी वस्तु में बंद करके वहाँ उसके ऊपर शोध किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर कोई ऐसा विषैला सर्प रहता है जो सांस छोड़ता है तो उसके सांस में जहर है और वो जहर इस वायुमंडल को दूषित कर रखा है।
वो जहर जो है सर्प के मुख से निकला हुआ श्वास में जहर जो है इस वायुमंडल को दूषित कर रखा है। इसलिए लोग कहे, पता लगा तो लोग कहे कि महाराज आप यहाँ से अपना आश्रम बदल दें, यहाँ पर तो बहुत जहरीला कोई सर्प निवास करता है, आप जब तक रहेंगे हम लोग आना बंद नहीं करेंगे, और आते हैं तो शरीर में जलन होता है। लोगों के आग्रह पर हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य यहाँ से कुटिया बदल दूंगा, लेकिन मैं मौका दे रहा हूँ।